बाबू साहब के दो पुत्र थे। बड़े का नाम प्रभुदास था, छोटे का शिवदास। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें केवल एक श्रेणी का अंतर था। दोनों ही चतुर होनहार युवक थे, किंतु प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। उसमें सदुत्साह की मात्रा अधिक थी और पिता को उसकी जात से बड़ी बड़ी आशाएं थीं। वे उसे विद्योन्नति के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे। उसे बैरिस्टर बनाना उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी। किंतु कुछ ऐसा संयोग हुआ कि प्रभादास को B0A0 की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा। डॉक्टरों की दवा होने लगी। 1 मास तक नित्य डॉक्टर साहब आते रहे, पर ज्वर में कमी न हुई। दूसरे डॉक्टर का इलाज होने लगा, पर उससे भी कुछ लाभ न हुआ। प्रभुदास दिनों दिन क्षीण होता चला जाता था। उठने बैठने की शक्ति न थी। यहाँ तक कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का शुभ संवाद सुनकर भी उस चेहरे पर हर्ष का कोई चिन्ह ही न दिखाई दिया। वो सदैव गहरी चिंता में डूबा रहता था। उसे अपना जीवन बोझ सा जान पड़ने लगा था। एक रोज चैतन्यदास ने डॉक्टर साहब से पूछा, ये क्या बात है कि 2 महीने हो गए और अभी तक दवा कोई असर नहीं हुआ? डॉक्टर साहब ने संदेहजनक उत्तर दिया, मैं आपको संशय में नहीं डालना चाहता। मेरा अनुमान है कि यह ट्यूबरक्यूलोसिस है। चैतन्यदास ने व्यग्र होकर कहा, तपेदिक? डॉक्टर जी हाँ, उसके सभी लक्षण दिखाई देते हैं। चैतन्यदास ने अविश्वास के भाव से कहा, मानो उन्हें विस्मयकारी बात सुन पड़ी हो। तपेदिक हो गया। डॉक्टर ने खेद प्रकट करते हुए कहा, यह रोग बहुत ही गुप्त रीति से शरीर में प्रवेश करता है। चैतन्यदास, मेरे खानदान में तो ये रोग किसी को ना था। डॉक्टर, संभव है मित्रों से इसके जम कीटाणु मिले हो। चैतन्यदास कई मिनट तक सोचने के बाद बोले, अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर, दवा करते रहिए। अभी फेफड़ों तक असर नहीं हुआ है, इनके अच्छे होने की आशा है। चैतन्यदास, आपके विचार में कब तक दवा का असर होगा? डॉक्टर, निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता, लेकिन 3-4 महीने में वे स्वस्थ हो जाएंगे। जाड़ों में इस रोग का जोर कम हो जाया करता है। चैतन्यदास, अच्छे हो जाने पर ये पने में परिश्रम कर सकेंगे? डॉक्टर, मानसिक परिश्रम के योग्य तो ये शायद ही हो सके। चैतन्यदास, किसी सैनिटोरियम, पहाड़ी स्वास्थ्यालय में भेज दूं तो कैसा हो? डॉक्टर, बहुत ही उत्तम। चैतन्यदास, तब ये पूर्ण रीति से स्वस्थ हो जाएंगे? डॉक्टर, हो सकते हैं, लेकिन इस रोग को दबा रखने के लिए इनका मानसिक परिश्रम से बचना ही अच्छा है। चैतन्यदास नैराश्य भाव से बोले, तब तो इनका जीवन ही नष्ट हो गया। गर्मी बीत गई, बरसात के दिन आए। प्रभुदास की दशा दिनों दिन बिगड़ती गई। वो पड़े पड़े बहुधा इस रोग पर की गई बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्याएं पढ़ा करता था। उनके अनुभवों से अपनी अवस्था की तुलना किया करता था। पहले कुछ दिनों तक तो वह अस्थिर चित्त सा हो गया था। 2-4 दिन भी दशा संभली रहती तो पुस्तकें देखने लगता और विलायत यात्रा की चर्चा करता। 2-4 दिन भीतर का प्रकोप बढ़ जाता तो जीवन से निराश हो जाता। किंतु कई मास के पश्चात जब उसे विश्वास हो गया कि इस रोग से मुक्त होना कठिन है, तब उसने जीवन की भी चिंता छोड़ दी। पथ्य का विचार न करता, घर वालों की निगाह बचाकर औषधियां जमीन पर गिरा देता, मित्रों के साथ बैठकर जी बहलाता। यदि कोई उससे स्वास्थ्य के विषय में कुछ पूछता तो चिढ़कर मुंह मोड़ लेता। उसके भावों में एक शांति में उदासीनता आ गई थी और बातों में एक दार्शनिक मर्मज्ञता पाई जाती थी। वह लोक रीति और सामाजिक प्रथाओं पर बड़ी निर्भीकता से आलोचनाएं किया करता। यद्यपि बाबू चैतन्यदास के मन में रह रहकर शंका उठा करती थी कि जब परिणाम विदित है तब इस प्रकार धन का अपव्यय करने से क्या लाभ, तथापि वे कुछ तो पुत्र प्रेम और कुछ लोक मत के भय से धैर्य के साथ दवा दर्पण करते जाते थे। जाड़े का मौसम था। चैतन्यदास पुत्र के सिरहाने बैठे हुए डॉक्टर साहब की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देख रहे थे। जब डॉक्टर साहब टेम्परेचर लेकर थर्मामीटर लगाकर कुर्सी पर बैठे तब चैतन्यदास ने पूछा, अब तो जाड़ा आ गया, आपको कुछ अंतर मालूम होता है? डॉक्टर, बिल्कुल नहीं, बल्कि रोग और भी दुस्साध्य होता जाता है। चैतन्यदास ने कठोर स्वर में पूछा, तब आप लोग क्यों मुझे इस भ्रम में डाले हुए थे कि जाड़े में अच्छे हो जाएंगे? इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना अपना मतलब साधने का साधन हो तो हो, इसे सज्जनता कदापि नहीं कह सकते। डॉक्टर ने नम्रता से कहा, ऐसी दशाओं में हम केवल अनुमान कर सकते हैं और अनुमान सदैव सत्य नहीं होते। आपको जेरबारी अवश्य हुई, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने की नहीं थी। शिवादास बड़े दिन की छुट्टियों में आया हुआ था। इसी समय वही कमरे में आ गया और डॉक्टर साहब से बोला, आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान कर सकते हैं। अगर उनकी बात नागवार लगी तो उन्हें क्षमा कीजिएगा। चैतन्यदास ने छोटे पुत्र की ओर वात्सल्य की दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें यहां आने की जरूरत थी। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि यहां आया करो, लेकिन तुमको सब्र ही नहीं होता। शिवादास ने लज्जित होकर कहा, मैं अभी चला जाता हूं।
आप नाराज ना हो, मैं केवल डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा अब केवल एक ही साधन और है, इन्हें इटली के किसी सैनिटारियम में भेज देना चाहिए। चैतन्य दास ने सजग होकर पूछा कितना खर्च होगा? ज्यादा से ज्यादा 3000 साल बसा रहना होगा। निश्चय है कि वहां से अच्छे होकर आवेंगे। जी नहीं, यहाँ तो ये भयंकर रोग है, साधारण बीमारियों में भी कोई बात निश्चय रूप से नहीं कही जा सकती। इतना खर्च करने पर भी वहां सैज्यों के त्यों लौटा आए तो ईश्वर की इच्छा आपको ये तस्कीन हो जाएगी कि इनके लिए मैं जो कुछ कर सकता था कर दिया। आधी रात तक घर में प्रभुडस को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध पल के लिए 3000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। शिवादास पल उनसे सहमत था, किंतु उसकी माता इस प्रस्ताव का बड़ी धृष्टता के साथ विरोध कर रही थी। अंत में माता की धिक्कारों का यह फल हुआ कि शिवादास लज्जित होकर उसके पक्ष में हो गया। बाबू साहब अकेले रह गए। तपेश्वरी ने तर्क से काम लिया। पति के सद्भावों को प्रज्वलित करें की चेष्टा की। धन की निष्वरात की लोकोक्तियां कहीं इन शस्त्रों से विजय लाभ न हुआ तो अश्रु वर्षा करने लगी। बाबू साहब जल बिंदुओं का इस शर प्रहार के सामने न ठहर सके। इन शब्दों में हार स्वीकार की। अच्छा भाई रो मत, जो कुछ कहती हो वही होगा। तपेश्वरी तो कब रुपये हाथ में आने दो, तो ये क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते? भेजना चाहता हूं किंतु अभी हाथ खाली है। क्या तुम नहीं जानती? बैंक में तो रुपये है, जायदाद तो है, 2-3 हजार का प्रबंध करना ऐसा क्या कठिन है? चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसे खा जाएंगे और एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों की सी बातें करती हो। इटली में कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। जब वहां भी केवल प्रारब्ध ही की परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपये में अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। तपेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुडस का भी है। बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, आधा नहीं, उसमें मैं अपना सर्वस्व दे देता। जब उससे कुछ आशा होती वह खानदान की मर्यादा में और ऐश्वर्य बाता और इस लगाए हुए धन के फलस्वरूप कुछ कर दिखाता। मैं केवल भावुकता के फेर में पढ़कर धन का ह्रास नहीं कर सकता। तपेश्वर अवाक रह गई। जीतकर भी उसकी हार हुई। इस प्रस्ताव के महीने बाद शिवदास बीए पास हो गया। बाबू चैतन्यदास ने अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर कानून पने के निमित्त उसे इंग्लैंड भेजा। उसे बंबई तक खुद पहुंचाने गए। वहां से लौट तो उनके करण में सदिच्छाओं से परिमित लाभ होने की आशा थी। उनके लौटने के 1 सप्ताह पीछे अभागा प्रभुडस अपनी उच्च अभिलाषों को लिए हुए परलोक सिधारा। फोर्ट चैतन्यदास मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया था। उस विरक्तावस्था में उनके मन में ये कल्पना उठ रही थी, संभव है इटली जाकर प्रभुडस स्वस्थ हो जाता। हाय, मैंने 3000 का मुंह देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। ये कल्पना प्रतिक्षण सजग होती थी और उनको ग्लानि, शोक और पश्चाताप के बानों से बे रही थी। रह रहकर उनके हृदय में वेदना की शुलसी उठती थी। उनके अंतर की ज्वाला उस चिता ज्वाला से कम दग्धकारिणी न थी। अकस्मात उनके कानों में शहनाइयों की आवाज आई। उन्होंने आंख ऊपर उठाई तो मनुष्यों का एक समूह एक अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वे सब के सब ढोल बजाते गाते पुष्य आदि की वर्षा करते चले आते थे। घाट पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चैतन्यदास के पास खड़ा हो गया। बाबू साहब ने पूछा, किस मोहल्ले में रहते हो? युवक ने जवाब दिया, हमारा घर देहात में है। कल शाम को चले थे। ये हमारे बाप थे। हम लोग यहाँ कम आते हैं, पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले जाना। चैतन्यदास, ये सब आदमी तुम्हारे साथ है? युवक, हाँ, और लोग पीछे आते हैं। कई 100 आदमी साथ आए हैं। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए, पर सोचता हूँ कि बूढ़े पिता की मुक्ति तो बन गई, धन और ही किस लिए? चैतन्यदास, उन्हें क्या बीमारी थी? युवक ने बड़ी सरलता से कहा, मानो वह अपने किसी निजी संबंधी से बात कर रहा हो। बीमार का किसी को कुछ पता नहीं चला। हरदम ज्वर चढ़ा रहता था। सूखकर कांटा हो गए थे। चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग सभी स्थानों में ले लेकर घूमे। वैद्यों ने जो कुछ कहा उसमें कोई कसर नहीं की। इतने में युवक का एक और साथी आ गया और बोला, साहब, मुंह देखा बात नहीं, नारायण लड़का दे तो ऐसा दे। इसने रुपयों को ठीक रे समझा। घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में स्वाहा कर दी। थोड़ी सी जमीन तक बेच दी, पर काल बलि के सामने आदमी का क्या बस है? युवक ने गदगद स्वर से कहा, भैया, रुपया पैसा हाथ का मैल है।
कहाँ आता है कहाँ जाता है, मनुष्य नहीं मिलता। जिंदगानी है तो कमा खाऊंगा, पर मन में ये लालसा तो नहीं रह गई कि हाय यह नहीं किया, उस वैद्य के पास नहीं गया, नहीं तो शायद बच जाते। हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा घर द्वार लिखा ले, केवल दादा को एक बोल बुला दे। इसी माया मोह का नाम जिंदगानी है, नहीं तो इसमें क्या रखा है, धन से प्यारी